आज लोकसभा में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधीर दा के खिलाफ मोर्चा संभाला और फिर सदन से सड़क तक बीजेपी के लोग हंगामा करते रहे, अधीर रंजन चौधरी को घेरते रहे, कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर सवाल उठाते रहे। इन सब के बीच सवाल है कि अधीर पर अब कब होगी कार्रवाई। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता की समझदार भरी बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए, क्योंकि अगर अंकित गुप्ता उसी वक्त नहीं टोकते अधीर रंजन चौधरी को कि आप राष्ट्रपति क्यों बोल रहे हैं, तो शायद आज ये मामला इतना तूल नहीं लेता जो दिन भर संसद में गूंजता रहा और पूरे देश की सुर्खी बना रहा। देखिए अंकित की रिपोर्ट। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा। You sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो और शर्म करो। अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी मांगो। मेरी चूक हुई है, सिर्फ एक बात पर लफ्ज। उनके मन में कितना विष भरा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए, वो उभर के सामने आ। पार्टी कभी जनजाति लोगों को, ट्राइबल लोगों को सम्मान तो दिया नहीं, उसको निंदा करते हैं। जनजाति लोग इसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी को ऐसे शब्द प्रयोग के लिए बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। फांसी की तख्ते पे चढ़ जाऊं तो कहिए, सूली पे चढ़ जाऊं तो कहिए। संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामा। राष्ट्रपति के अपमान पर सियासी घमासान। एबीपी न्यूज के कैमरे पर अधीर रंजन के बयान पर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। चूक हुई या जानबूझकर अधीर रंजन ने किया राष्ट्रपति का अपमान। राष्ट्रपति के अपमान वाले जिस बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला है, जिस बयान पर सियासत की तनातनी इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं, वो बयान अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज को दिया था। बुधवार की दोपहर 12:30 बजे के आसपास जब कांग्रेस के नेता विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता अधीर रंजन चौधरी से बात करने पहुंचे। पहले आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी से हुई ये पूरी बातचीत। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहाँ पर धरना देंगे? हाँ, आज यहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। इस बयान को एक बार फिर सुनिए। बयान में अधीर रंजन चौधरी ने पहले 2 बार राष्ट्रपति बोला। पहली बार हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, फिर दूसरी बार जब उन्होंने राष्ट्रपति बोला तो ऐसा लगा कि वो खुद को करेक्ट कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति शब्द गलती से निकल गया हो। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर वो तंज करने की कोशिश करते दिखे, वो भी 2 बार। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? बीजेपी को भी ये लग रहा है कि राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल अधीर रंजन ने जानबूझकर किया है। पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया, 1 बार नहीं 2 बार रिपीट किया। और आज तो उन्होंने इस विषय को ऐसा बना दिया जैसे कोई बवाल मच रहा है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। अधीर रंजन बोल तो गए, लेकिन जब इस मामले पर बवाल बढ़ा तो उन्होंने सफाई दी। मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं।
अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार। वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चुप में निकल गया, आप इसको ना दिखा तो बेहतर होगा, दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि उनसे गलती से ये शब्द निकल गया, उन्होंने उसी वक्त उसके लिए माफी मांगी थी, लेकिन असलियत क्या थी वो भी देखिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। जैसे ही अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया, तुरंत एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने उन्हें टोका। टोकने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि शब्द उनके मुंह से गलती से निकल गया, बल्कि वो दूसरी तरफ देखने लगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीरदास, एबीपी न्यूज की एक कोशिश रहती है कि कैमरे पर किसी के लिए कोई अपशब्द न कहे जाएं, संवैधानिक पद की गरिमा किसी तरह खंडित न हो। संवाददाता अंकित गुप्ता ने ये कोशिश की कि अगर अधीर रंजन से गलती से शब्द निकला तो वो भूल सुधार कर लें। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए जब गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो मैंने उनको रोका भी था और उनसे कहा था कि वो राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया और ना ही ये कहा कि ये शब्द गलती से उनकी जुबान से निकल गया। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि संवाददाता का टोकना वो शोर में सुन नहीं पाए। अधीर रंजन ये भी कह रहे हैं कि वो खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगेंगे। मैं इसी बीच राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने के लिए समय भी मांगा। राष्ट्रपति जी शायद कल नहीं तो परसों हमें समय दे सकते हैं। अगर समय मिले हमें, मैं खुद राष्ट्रपति जी की भवन जाकर मैं उनसे बात करके हम पूछूंगा कि आपको अगर कोई चोट पहुंची हो मेरी बात पे, मैं क्षमा मांग रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी बार बार बयान बदल रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रपति और आदिवासी समाज के सम्मान का मुद्दा लेकर मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी के निशाने पर अधीर रंजन के बहाने सीधे कांग्रेस है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। लोकसभा में स्मृति ईरानी तो राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। हंगामा इतना बढ़ा कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन के बाहर भी कांग्रेस से माफी की मांग को लेकर बीजेपी सांसदों ने धरना दिया। दिल्ली से संवाददाता रविकांत और नीरज पांडे के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।